बाल्टी कार में बम, बंगाल में नेता पिस्टल लेकर घूम रहे। हमला हुआ तो पुलिस ही भाग गई, 1 हफ्ते में 6 की हत्या। कार में बम, बाल्टी में बम, बम के धमाके, फायरिंग, घरों में तोड़फोड़, वाहनों में आग, पब्लिक के बीच कमर में पिस्टल फंसाकर घूम रहे नेता। ये माहौल पश्चिम बंगाल का है। राज्य में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले हिंसा होना रिवाज जैसा है। इस बार भी शुरुआत हो चुकी है। 9 जून से 15 जून तक नॉमिनेशन हुए और इसी के साथ बमबाजी, गोलीबारी, आगजनी, एक दूसरे पर हमले भी शुरू हो गए। 1 हफ्ते में 6 लोगों की हत्या हो चुकी। कूचबिहार जिले के दिनहाटा में 17 जून की शाम बीजेपी कार्यकर्ता शंभू दास की हत्या कर दी गई। 28 साल के शंभू दास की डेड बॉडी घर के पास खेत में मिली। उनकी भाभी चुनाव लड़ रही हैं। आरोप है कि इसके बाद से ही उन्हें धमकियां मिल रही थीं। इससे पहले दिनहाटा में ही बीजेपी नेता प्रशांत रॉय बसुनिया की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। हिंसा रुकेगी नहीं, ये बात कोलकाता हाईकोर्ट ने भी समझी। आदेश दिए कि सभी जिलों में सेंट्रल फोर्स तैनात करके ही चुनाव करवाए जाएं। हालांकि ममता सरकार और पश्चिम बंगाल का चुनाव आयोग इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। इस पर 20 जून यानी आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया। ममता ने वर्कर्स से हिंसा न करने के लिए कहा, पर कोई असर नहीं। पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत की 63,239, पंचायत समिति की 9,730 और जिला परिषद की 928 सीटों पर चुनाव होंगे। बंगाल में टीएमसी की सरकार है, लेकिन वो हिंसा रोकने में अब तक फेल ही रही है। सीएम ममता बनर्जी और उनके सांसद भतीजे टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने वर्कर्स से हिंसा न करने की अपील की। कई जगह नॉमिनेशन करने आए अपोजिशन लीडर्स को फूल दिए गए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। पिछले चुनाव में भी हिंसा की वजह से अपोजिशन पार्टी के ज्यादातर कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाए थे। इससे टीएमसी 34% सीटें निर्विरोध जीत गई थी, यानी इन सीटों पर चुनाव ही नहीं हुए। हालांकि इन जगहों पर हुई हिंसा का असर लोकसभा चुनाव में दिखा और बीजेपी ने 2019 में बंगाल में पहली बार 42 में से 18 सीटें जीती थीं। पुलिस को पता था हथियार जमा है, पर एक्शन नहीं। मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और नॉर्थ दिनाजपुर जैसे जिलों में ज्यादा हिंसा हुई है। खास बात यह है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पहले ही बताया गया था कि इन जिलों में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा किया गया है। इसके बावजूद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। धारा 144 लगी होने के बावजूद भीड़ जुटती रही और कहीं बमबाजी तो कहीं फायरिंग हुई। नॉमिनेशन के पहले दिन 9 जून को मुर्शिदाबाद के खारग्राम में टीएमसी समर्थक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। इसमें कांग्रेस नेता फूलचंद शेख की मौत हो गई। 3 लोग घायल भी हो गए। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ में इंडियन सेक्युलर पार्टी यानी इस्फ के कैंडिडेट महिउद्दीन मोल्ला पुलिस सिक्योरिटी में नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, तभी टीएमसी समर्थकों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग होते ही पुलिस वाले भाग गए। महिउद्दीन मोल्ला की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग जख्मी हो गए। फायरिंग में टीएमसी के भी 2 वर्कर राशिद मोल्ला और राजू सरदार मारे गए। गुरुवार 15 जून की शाम टीएमसी वर्कर हसबीबिडंगा गांव पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस नेता आलम शेख को धमकाया। आलम पहले टीएमसी में थे। कुछ समय पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। टीएमसी सपोर्टर गांव पहुंचे तो वहां भी कुछ लोग जमा हो गए। ये देख टीएमसी के लोग लौट आए। कुछ देर बाद वे ज्यादा तादाद में फिर गांव पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। कांग्रेस कैंडिडेट रामजन शेख के पिता मेहरुल्लाह के सिर पर गोली लगी। उनकी हालत अभी क्रिटिकल है। उन्हें गोली लगने की खबर इलाके में फैली तो तनाव का माहौल हो गया। टीएमसी के जोनल प्रेसिडेंट मोजम्मेल शेख की भी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया है। 15 जून की ही दोपहर हिंसा की एक और घटना हुई। यहां लेफ्ट कांग्रेस अलायंस के 2 वर्कर नॉर्थ दिनाजपुर में घायल हो गए। भांगड़, 24 परगना, डोंकल, रानीगढ़, इस्लामपुर में फायरिंग हुई। 17 जून को मालदा में टीएमसी के उम्मीदवार मुस्तफा शेख की पीट कर हत्या कर दी गई। सुजापुर में रहने वाले मुस्तफा शेख पर घर लौटते वक्त हमला किया गया। शेख पहले भी प्रधान रह चुके थे। टीएमसी ने उनकी हत्या का आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि अपोजिशन कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फाइल करने से रोका गया।
कोर्ट ऑर्डर के बाद 82 कैंडिडेट्स पुलिस सुरक्षा में नॉमिनेशन करने गए, उन पर भी हमले हुए। पुलिस भाग खड़ी हुई। भांगड़ में इस वर्कर्स पर हमला हुआ। नाजत, मीनाखन में बीजेपी सीपीएम के नेताओं पर हमले हुए। बम रिकवर किए, लेकिन गिरफ्तार किसी को नहीं कर पाए। मुर्शिदाबाद में पुलिस ने 54 बम रिकवर किए, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। वहीं डोंकल में पुलिस ने कांग्रेस सीपीएम के 56 वर्कर्स पर एफआईआर दर्ज की है। टीएमसी के एक नेता को हथियारों के साथ अरेस्ट किया है। इसी बीच टीएमसी के नवाग्राम के ब्लॉक प्रेसिडेंट इनायतुल्लाह शेख का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो मर्डर की धमकी दे रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट स्निग्धेंदु भट्टाचार्य कहते हैं, सरकार हिंसा तो रोक नहीं पाई, लेकिन इस बार अपोजिशन की तरफ से जो नॉमिनेशन फाइल हुए हैं वो 2018 से ज्यादा हैं। ज्यादा नॉमिनेशन फाइल होने से टीएमसी के लिए चुनावी लड़ाई आसान नहीं होगी।